अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ अब इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने लगी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो मैं ख़ुद भी इजीली यूज़ कर सकूँ और आप अपने फ्रेंड्स को भी उनके बारे में बता सकूँ। ठीक है, आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे, एक क्रीम के बारे में बात करने लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं वैसे ही किसी क्रीम के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी ब्रांड के बारे में गलत बात करूं। मैं आपको खुद यूज़ करके उसके बाद अपनी स्किन पे यूज़ करने के बाद उसका रिव्यू करूंगी। ये नहीं कि जी नई मार्केट से लाई और एकदम से आपके साथ कुछ भी शेयर कर दूं, नहीं, उसको यूज़ करूंगी। यूज़ करने के बाद अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो फिर ही मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। वैसे तो मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और बहुत कहा जा रहा है कि ये ऐसा है वैसा है। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको कि वो बेसिकली वो है क्या और किस टाइप का है। मैंने ये परचेज़ किए थे। ये इसकी पैकिंग जो इसकी जो जिसमें ये पैक थी वो तो मुझसे मिसप्लेस हो गई है, क्योंकि मैं यूज़ की है मैंने। तो ये आज हम बात करेंगे गोल्डन पर के बारे में। आपको जैसे कि मेरी हिंट से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम गोल्डन पर के बारे में बात करने लगे। ये एक गोल्डन पर क्रीम है, ब्यूटी क्रीम इसको कहा गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ क्लोज करके। ठीक है, आप देख रहे हैं ये गोल्डन पर है, ऐसी इसकी पैकिंग है। इतनी कोई ख़ास पैकिंग नहीं है लेकिन बट अच्छी है। और इसके पीछे इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, आप देख सक रहे हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। ये इसकी बात मुझे अच्छी लगी है कि इन्होंने एक्सपायरी डेट दी है। काफ़ी प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट तो मेंशन ही नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये इनकी बात अच्छी है। आज इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी अच्छाइयाँ इसकी बेनिफिट्स बताऊंगी और फिर इसके बाद हम इसके जो कुछ नुकसानात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये इसका गोल्डन पर का सोप, ये भी आप देख लें, मिल्क वाइटनिंग सोप है ये। ठीक है, ये भी मैंने इसके साथ परचेज़ किया था, क्योंकि वाइट होने का हर किसी को शौक़ होता है। कौन चाहता नहीं है कि उसका कलर वाइट हो और वो खूबसूरत लगे। ठीक है, तो इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी। सोप भी जैसा कि आप देख सकते हैं खुला हुआ है, मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये यूज़ में है। मैं वैसे ही किसी का रिव्यू नहीं कर रही, पहले ख़ुद अपनी स्किन पे इस्तेमाल करके फिर उसका रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो चलें जल्दी से हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। गोल्डन पर एक क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। ठीक है, ये क्लेम ये करती है कि ये आपको वाइट करेगी। ठीक है, गोल्डन पर क्योंकि अभी मैं इसकी पैकिंग जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन यूज़ करने से पहले मैंने सारा कुछ पढ़ के फिर यूज़ की थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने बस इतनी सी यूज़ की है, फिर इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया लेवट। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों छोड़ा है। पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये क्लेम करते हैं कि ये वाइट करेगा, आपकी स्किन को वाइट करता है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी में एक ये भी बताऊं कि ये बाहर मुल्क में जैसे यूके और इंग्लैंड और ऐसे मुल्कों में ये बैन हो चुकी है। आखिर कोई ऐसी इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ हुआ है तो ये बाहर मुल्क के मुल्क में अब ये जो है वो नहीं जा रही। तो ये अब गोल्डन पर वालों से कंपनी से ही पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्या इस प्रोडक्ट में यूज़ किया है जो ये अब बाहर मुल्कों में बैन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहन भाई और इंडिया में और काफ़ी जगहों में
ये अभी भी यूज़ की जाती है और मैं मानती हूँ अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। अब इसकी थोड़ी सोप के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। इसका सोप नॉर्मल सा है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। जैसे आम सोप हमारा होता है बिल्कुल वैसा है। कोई भी वाइटनर, इसका क्लेम तो ये लिखा हुआ है ना कि मिल्क सोप, ये आपको बिल्कुल मिल्क की तरह सफ़ेद कर देगा। बट आप खुद ये आइडिया लगाएं कि कोई भी सोप हमें मिल्क की तरह ग्लो कर सकता है? नहीं, ये हमारी मैल कुचैल निकाल देगा, मानती हूँ, हमें साफ़ कर देगा हमारी मैल कुचैल को, लेकिन ये हमें वाइट नहीं करेगा। हरगिज़ ये हमें वाइट नहीं करेगा। ये इन्होंने लिखा हुआ तो यही है कि ये हमारी वाइटनिंग के लिए ये है और एक्नी के लिए है, बट ये हमें कोई वाइट नहीं करेगा और कोई हमारी एक्नी ख़त्म नहीं करेगा। मेरे चेहरे पे थोड़ी एक्नी भी है, मैंने एक्नी की काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप उन पे जाके सर्च करके देख सकते हैं कि आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी और इसके नुकसानात मैं आपको बता दूँ जल्दी से कि ये जो गोल्डन पर है, यूज़ करने से पहले तो गर्मियों में तो ये बहुत मुश्किल है इसको यूज़ करना। मैंने क्योंकि गर्मियों में यूज़ किया है, आप अगर सर्दियों में यूज़ करके देखते हैं तो अच्छी लगती है तो इट्स ओके। तो मैंने ये गर्मियों में यूज़ किया है। एक तो इससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होना शुरू हो जाती है हमें लगाने के बाद, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कुछ ही दिनों में, आपको कुछ दिन इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और आपकी स्किन सूरज को या आप इवन के आग के पास भी जाएंगे तो वो आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसके यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करें। मैंने तो कम ही यूज़ किया क्योंकि मेरी जो फ्रेंड यूज़ कर रही थी उससे मैंने इसका रिव्यू लिया है। उसने मुझे बताया है कि ये क्या क्या नुकसानात कर सकती है आपकी स्किन में। एक तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करके बहुत रेडनेस ले आएगी आपकी स्किन में। दूसरा ये कि इसके को ज़्यादा यूज़ करने से, आप 2-3 डब्बियाँ अगर इसकी यूज़ करेंगे तो आप खुद एक डब्बी भी यूज़ करके देखें तो आपको खुद फील होगा कि इसके यूज़ करने से आपकी स्किन में बाल आना शुरू हो जाएंगे। आपके मुंह पे जो फेस हेयर होते हैं वो आपके फेस पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप अपने तौर पे इसको यूज़ करके आप देख लें। अगर ये बातें ना हुई तो फिर कहिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने जो इसके बारे में फ़ील किया, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ आपके साथ इसको शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। स्किन को उसी वक्त वाइट करेगा और फिर हमारी स्किन में पसीना आना शुरू हो जाता है और इसकी खुशबू भी बस ठीक है, इतनी कोई बुरी नहीं है। लेकिन आप इसको यूज़ करें। अगर जिन गर्ल्स की स्किन पे जल्दी जल्दी बाल नहीं आता वो इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं, और जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, जिनकी स्किन बहुत हार्ड है, वो इसको यूज़ कर सकती हैं। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो मत यूज़ करें, और जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिनकी स्किन ठीक है, वो बेशक इसको यूज़ करें। मैं नहीं कहती कि इतना भी बुरा प्रोडक्ट है, लेकिन जो इसकी 2-3 इसके नुकसानात हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।